Hello friends, good morning and Jai Swaminarayan to all of you. Today I want to continue our chapter, Let Me Sum Up. So let me continue our story, Golden Locks. Now this gardener worked for the queen of his own land. दोस्तों लास्ट पीरियड में मैंने बताया था आपको कि गोल्डन लॉक को राजा के जो सेनापति था उन्होंने गोल्डन लॉक को कहाँ पे पहुँचाया था? एक माली गार्डनर के घर पे, जिसको खुद का कोई लड़का बड़का था नहीं, उसके वहाँ पे गोल्डन लॉक को रखा गया था। नाउ दिस गार्डनर वर्क फॉर द क्वीन ऑफ हिज ऑन लैंड। अभी ये गार्डनर है वो वहाँ की जो क्वीन थी, रानी, उसके लिए काम करता था। एवरी डे ही कट फ्लावर्स एंड मेड बुके फॉर द क्वींस डॉटर, द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रिंसेस ही हैड एवर सीन। हर रोज वह एक फ्लावर को काटता था और उसमें से बुके बनाता था। वो जो रानी की डॉटर प्रिंसेस थी, राजकुमारी, जो बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही प्रीटी सुंदर थी, जो कभी भी इसने नहीं देखी थी ऐसी सुंदरी जैसी बहुत सुंदर जो राजकुमारी थी, उसके लिए वो हर रोज फ्लावर काट के एक बुके बनाता था। It was Golden Lock's job to tie the flowers together and bring them to the princess. तो गोल्डन लॉक को वही काम दे दिया माली ने। तो उसकी जॉब क्या है? टू टाई द फ्लावरों को बांधना, इकट्ठा करके बांधना, एंड ब्रिंग देम टू द प्रिंसेस, और उसको प्रिंसेस के लिए ले जाना, वो इसकी जॉब थी। The princess always received the flowers so sweetly that finally Golden Locks fell into love with her and began to feel he couldn't live without her. प्रिंसेस हमेशा उससे फ्लावर बहुत प्यार से लेती थी और लास्ट में गोल्डन लॉक्स राजकुमारी के प्रेम में पड़ा और धीरे धीरे उसको ऐसा फीलिंग हुआ कि वो राजकुमार के बिना रह सकता नहीं। One day to saw her how he felt tied to her, he tied her bouquet with a strand of his own golden hair. One day to saw her how he felt tied to her. एक दिन इसके फीलिंग के लिए उसने ये देखने के लिए, उसको बताने के लिए कि वो कैसे टाइड करता है, कैसे बांधता है, उसने बुके को खुद के जो गोल्डन हेयर था उससे बांधा। When it was time for her to be married, princess came from miles around, but she refused everyone, saying that she would only marry the one who had tied her bouquet with golden hair. जब समय आया, when it was time for her to be married, जब उसकी शादी का समय आया राजकुमारी का, princess came from miles around, दूर दूर से बहुत सारे राजकुमार आए थे, but she refused everyone, लेकिन सबको उसने मना कर दिया शादी करने से, किसी को पसंद किया नहीं। Saying that she would marry the one who had tied her bouquet with golden hair. उसने ऐसा कहा कि वो उससे शादी करेंगे जिसने उसकी बुके, उसको जो बुके दी थी, जो अपने सुनहरी बाल से, गोल्डन हेयर से उसको बांधा था, उससे वो शादी करेगी। But the queen could not allow her daughter to marry a poor gardener's helper. लेकिन उसकी मदर जो रानी थी उसको ये पसंद नहीं था, जो गरीब माली का जो हेल्पर था, इट मीन्स गोल्डन लॉक, उसके लिए राजी नहीं थी।
Not long after Goldenluck's father, the king became very ill, and it was said that 2 drops of venom from the deadly tiger snake would cure him. Not long after Goldenluck's father, बहुत समय के बाद गोल्डनलॉक के फादर, इट मीन्स के राजा, बहुत ही बीमार हो गए, और ऐसा कहा गया कि अगर कोई डेडली टाइगर स्नेक, एक स्नेक आता है जो जंगल में, फॉरेस्ट में होता है, ऐसे टाइगर स्नेक के जो जहर होता है उसके बूंद लाए, 2 बूंद उसके फादर को पिलाया जाए तो ही वो अच्छे हो सकते हैं। There was only one tiger snake known in the land, and it was the largest, meanest, deadliest snake anyone had ever seen. और वहाँ पे वो लैंड पे एक ही ऐसा टाइगर स्नेक था, और वो भी बहुत ही बड़ा और फियर्सली, मतलब डराए ऐसा, बड़ा सा ऐसा, जो देखने में भी बहुत डराए ऐसा स्नेक था, टाइगर स्नेक। Goldenlocks heard of his father's illness and wanted to help, but what could he do? Goldenlocks ने जब से सुना था, तब से उसके फादर की बीमारी का सुना, तब से उसको फादर को मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए सोच रहा था। बट वॉट कुड ही डू, लेकिन वो क्या कर सकता है? मोस्ट मैन वर टू स्कैर्ड टू इवन ट्राई टू मिल्क द डेडली स्नेक। बहुत ज़्यादा करके लोग ये जो डेडली स्नेक था, डरावना, वो स्नेक के नाम से ही सब डरते थे। द फ्यू ब्रेव मैन हु हैड ट्राइड ऑल डाइड टेरिबली डेड्स। जिन्होंने उसको पकड़ने का ट्राई किया वो सब मर चुके थे, मतलब सबको मार दिया था, मतलब इतना जोरदार वो स्नेक था। Goldenlocks did not know what to do, but then he remembered the giant. गोल्डनलॉक को कुछ पता नहीं चला कि क्या करे, लेकिन जब उसको याद आई, उसके जायंट की उसको याद आई, जिसको उसने फ्री किया था, उसको मदद की थी, वो राक्षस जायंट, उसकी याद आई। Goldenlocks went to the giant and begged him to get the milk from him. गोल्डनलॉक ने राक्षस को विनती की कि वो उसके लिए और टाइगर का वेनम या मिल्क लाए। यू वुड आस्क दिस फॉर द फादर हु बैनिश यू बाय। जायंट ने बोला कि आप वो फादर के लिए मांग रहे हो जिसने आपको देश निकाल कर दिया, आपको निकाल दिया, ऐसे फादर के लिए आप विश कर रहे हो। ही इज स्टिल माई फादर, लेकिन वो अभी भी मेरे पिताजी है। ही ओनली डिड वॉट ही हैड प्रॉमिस हिज पीपल ही वुड टू पनिश अ क्रिमिनल। उन्होंने इसलिए किया कि वो अपना एक वचन दिया था लोगों को, अपनी जनता को वचन दिया था, इसलिए निभाने के लिए मुझे उन्होंने निकाल दिया था। और एक क्रिमिनल को उन्होंने, एक अपराधी को उन्होंने सजा दी। वेल आई डू नॉट थिंक यू आर अ क्रिमिनल टू फ्री मी। लेकिन मैं जानता हूँ कि मुझे छुड़ाने में तुम कोई अपराधी नहीं थे। द किंग हैड नो राइट टू ट्रैप में, और राजा को मुझे पकड़ने की भी कोई राइट नहीं था। आई हैव नो लव फॉर द किंग, मुझे राजा के लिए कोई प्यार नहीं। बट यू वॉन्ट दिस, आई विल ऑनर योर रिक्वेस्ट। लेकिन आपको चाहिए तो मैं आपके लिए काम करने के लिए तैयार, मैं आपका सम्मान करता हूँ, मैं आपका रिस्पेक्ट करता हूँ। ऐसा जायंट ने किसको बोला? गोल्डनलॉक को, कि तुम्हारा पिताजी भले तुमको अच्छा लगता है, लेकिन मेरे लिए उनके प्रति कोई प्यार नहीं है। लेकिन आप चाहिए, आपको चाहिए तो मैं आपके लिए काम करना पसंद करूँगा और आपकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। आई डू, प्लीज़ सेव हिम, मैं ऐसा करूँगा, आप
प्लीज़ उनको बचाओ, प्लीज़ सेव हिम, मतलब उनको बचाओ। द जायंट गॉट द वेनम फ्रॉम द स्नेक बट ही वुड नॉट टेक इट टू द किंग हिमसेल्फ। जायंट टाइगर स्नेक का वेनम लाया जहर, लेकिन ही वुड नॉट टेक इट टू द किंग, लेकिन वो खुद तो लेके जाएगा नहीं। गोल्डन लॉक्स वुड हैव टू डू इट, गोल्डन लॉक को ही काम करना था। गोल्डन लॉक डिस्ग्यूज हिमसेल्फ एज अ बेस्ट ही कुड ईट इन ओल्ड रैग्स एंड विथ हिज गोल्डन हेयर कवर्ड इन अ प्लेन वाइट क्लॉथ। गोल्डन लॉक ने डिस्ग्यूज मतलब अपना बेस है वो बदल दिया, जो हो सके इतना अच्छी तरह से उसने अपना बेस को बदल दिया। इन ओल्ड रैक्स मतलब फटे हुए कपड़े, रैक्स मतलब टॉर्न पीसेस ऑफ क्लॉथ, फटे हुए कपड़ों में खुद ने फटे हुए कपड़े पहन लिए और एंड विथ हिज गोल्डन हेयर कवर्ड इन अ प्लेन वाइट कोट, और प्लेन सफ़ेद कपड़े में उसने अपना गोल्डन हेयर से उसको कवर कर दिया। He went to his father's castle for the first time since he had been sentenced to death. जब से उसको मृत्युदंड की सजा दी थी तब से लेके वो पहली बार वो अपने किले में जा रहा था। He felt as if all the soldiers could see right through the clothes. उसको ऐसा लग रहा था कि सभी सैनिक उसको अपने कपड़े में से पहचान देख लेंगे। He trembled afraid he would be caught and jailed any moment, but no one recognized him. उसको डर था कि वो पकड़ा जाएगा और उसको जेल होगी, लेकिन कोई इसको पहचान पाया नहीं। In a low, rough voice that he hoped did not sound at all like the voice of a young prince, Golden Locks, he told a guard at the father's door that he carried the precious drop of venom from the tiger snake. In a low, धीरे से rough voice में, that he hoped did not sound at all like the voice of young prince. गोल्डन लॉक की आवाज़ नहीं पहचान जाए ऐसे आवाज़ में धीरे से उसने गार्ड को बोला। He told guard at his father's door, उसके पिताजी के डोर की तरफ, कि उसने एक बहुत कीमती प्रेशियस वेनम लाया है, टाइगर स्नेक का बहुत कीमती जहर लाया है, ऐसा उसने किसको बोला? सैनिक को जो उसके फादर के डोर पे था। He was ushered in immediately, तुरंत उसने उसको उपयोग किया। His father lay pale and dozing on his pillow, उसके पिताजी कमज़ोर हो गए थे और वो पिलो के ऊपर तकिए पर वो डोजिंग कर रहे थे, मतलब स्लीप में थे, नींद में थे। At a nod from the doctor, Golden Locks placed the precious drop on his father's lip. At a nod from the doctor, डॉक्टर के जैसे गोल्डन लॉक ने अपने पिताजी के होठों पर ये जो कीमती प्रेशियस वेनम था उसके ड्रॉप होठों पे रख दिए। एट फर्स्ट देयर वॉज नो रिस्पॉन्स बट इन मोमेंट्स हिज फादर ओपन हिज आई। पहली बार तो कुछ रिस्पॉन्स मिला नहीं, लेकिन थोड़ी क्षण के बाद उसके पिताजी ने अपनी आंखें खोली। Golden Locks quickly covered his face with the white headcloth, but it was too late. गोल्डन लॉक ने झड़प से अपने चेहरे को छुपा लिया सफ़ेद कपड़े से, लेकिन वो बहुत देरी हो गई थी। My son, am I dead that I see my precious son against at last? उन्होंने कहा कि बेटा, क्या मैं मरा हुआ हूँ जो अपने इतने प्रेशियस सन को मैं लास्ट में देख सकता हूँ? यू आर नॉट डेड फादर, आई हैव ब्रॉट द क्योर। उसने बोला कि पिताजी आप मरे नहीं हो, मैं आपके लिए
आपकी दवाई लाया हूँ। आई ओनली होप इट इज़ इनफ फॉर यू टू फॉरगिव मी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे लिए आप मुझे माफ़ कर दो। आई ओनली होप इट इज़ इनफ फॉर यू, आपके लिए इतना पूरा है, टू फॉरगिव मी, मुझे माफ़ करने के लिए। एंड द जायंट, और जायंट को भी माफ़ कर दो। इट इज़ ही हु ब्रेव द स्नेक टू ब्रिंग यू दिस मेडिसिन, मतलब वही बहादुर था जिसने ये दवाई आपके लिए भेजी है, जिसने वो दवाई दी है वो मैं आपके लिए लाया था। गोल्डन लॉक्स एंड हिज फादर वर रीयूनाइटेड, मतलब फिर से वो पुनः मिल गए। गोल्डन लॉक और उसके पिताजी पुनः फिर से मिल गए। द क्वीन वॉज हैप्पी टू मैरी पिकिंग, और रानी खुश हो गई गोल्डन लॉक के साथ शादी करवाने के लिए। बट द प्रिंसेस वॉज जस्ट हैप्पी हु प्रॉमिस इवन व्हेन ही बिकेम किंग, लेकिन प्रिंसेस वॉज जस्ट हैप्पी, ये वो भी इतनी हैप्पी खुश हो गई जिसने प्रॉमिस की थी कि जब वो एक राजा बन जाए, तो आखिर में गोल्डन लॉक राजा भी बन जाता है। सो फ्रेंड्स, हियर वी हैव कंप्लीटेड अवर स्टोरी। इट मीन्स एक्टिविटी 1 वी हैव कंप्लीटेड, एंड हियर देयर आर सम क्वेश्चन। हाउ वाज द जायंट फ्री, राक्षस कैसे मुक्त हो गया था, फ्री कैसे हो गया। वंस द किंग्स सन गोल्डन लॉक्स वॉज प्लेइंग विथ हिज फेवरेट टॉय, एक बार गोल्डन लॉक अपने फेवरेट खिलौने से खेल रहा था, गोल्डन बॉल। एक्सीडेंटली गोल्डन लॉक थ्रू अ बॉल राइट इनटू द केज ऑफ द कैप्चर्ड जायंट। एक्सीडेंटली गोल्डन लॉक का बॉल था, जो गोल्डन बॉल वो जो जायंट को पकड़ के रखा था वो पिंजरे में गया। ही लव दैट बॉल वेरी मच, वो बॉल को बहुत चाहता था। सो ही रिक्वेस्टेड द जायंट टू गिव हिज बॉल बैक, इसलिए उसने अपना बॉल को वापस देने के लिए जायंट को रिक्वेस्ट किया। द जायंट एग्रीड टू गिव द बॉल बैक इफ ही रिलीज हिम, लेकिन जायंट ने कंडीशन रखी कि अगर वो उसको रिलीज करेगा तो ही बॉल देगा। गोल्डन लॉक स्टॉल द की टू द केज एंड ओपन इट एंड रिलीज द जायंट। गोल्डन लॉक ने अपने पिताजी की चाबी चुराई और उसको केज को खोल दिया, ओपन द केज एंड रिलीज द जायंट, और जायंट को उसने रिलीज कर दिया, मतलब छोड़ दिया। व्हाट पनिशमेंट डिड गोल्डन लॉक सफ़र, कौन सी सज़ा में गोल्डन लॉक सफरिंग, मतलब कौन सी सज़ा गोल्डन लॉक को दी गई। एंड वेयर वॉज ही सेंट, और उसको कहाँ पे भेजा गया। द किंग swore to punish the king, the king swore to punish the one who had freed the giant। किंग ने इस प्रॉमिस ली थी कि जो भी इसमें होगा उसको सजा देगा, जिसने छुड़ाया होगा उसको, जायंट को जिसने छुड़ाया उसको सजा मिलेगी। अनफॉर्चुनेटली हिज सन गोल्डन लॉक्स हैड डन इट, और बदकिस्मती से ये काम उसके खुद के सन ने किया था, गोल्डन लॉक ने। एंड हैड डन इट, सो ऑर्डर हिज सोल्जर टू टेक हिम अवे एज बैनिशमेंट, और उसको देश निकाल के लिए अपने सैनिकों को ऑर्डर दे दिया। द बेस्ट सोल्जर टूक पीटी ऑन द यंग बॉय, जो उस एक अच्छा सैनिक था उसको ये बच्चे के प्रति उसको थोड़ी दया आई। एंड सेंट हिम इन अ डिस्ग्यूस ऑफ शेफर्ड टू अ फैमिली ऑफ गार्डनर हु हैड नो सन्स ऑफ हिज ओन एंड हु लिव फार अवे, और बहुत दूर रहता हुआ एक माली का जो परिवार था जिसको खुद का कोई सन नहीं था, इसके वहाँ पे उसने डिस्ग्यूस मतलब उसके बेस बदल के उसको एक बेटे के स्वरूप में उसको मालिक को दे दिया। So friends, here we have completed question answer,
and we will continue this chapter in our next period. Jai Swaminarayan to all of you.